दिल्ली में आज 2 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग करेगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद कमलजीत शेरावत। कमलजीत जी, पिछले 25-27 सालों से दिल्ली में बीजेपी के लिए सूखा रहा है। इस बार आज चुनावों की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, क्या उम्मीद? पिछले 20-25 साल से आपका बिल्कुल सही कहना है, बल्कि इस साल 2025 में 26 साल हो गए हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है दिल्ली की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि विकास की राजनीति सभी देश की जनता के साथ दिल्ली वालों ने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। पिछले जो है, अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें, 2-3 लोकसभा चुनावों की और उसी के साथ जो विधानसभा चुनाव हुए, 7 सांसद बीजेपी के, लेकिन उसके बावजूद सरकार प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल ने बनाई। क्यों, क्या वजह रही? पिछले 10 साल में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति ने इतनी झूठ बोली कि मैं सभी बुजुर्गों को पेंशन दूंगा, दिल्ली में सबको राशन कार्ड, वर्ल्ड क्लास में उनको हेल्थ की फैसिलिटी दूंगा, स्कूलों को शानदार कर देंगे। इन सब बातों के ऊपर एक व्यक्ति आया, लेकिन 10 साल के अंदर इन सभी बातों को दिल्ली की जनता ने झूठा पाया है। आज दिल्ली के 1038 स्कूलों में से मात्र 340 में साइंस पढ़ाई जा रही है, मात्र 700 के अंदर प्रिंसिपल है। तो आप कह रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया, जैसा कि आप लोगों का आरोप है, लेकिन इस सबके बीच में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो हमारे वोट कटवा रही है, और खासतौर पर नई दिल्ली का उदाहरण दिया जा रहा बार बार। पिछली लोकसभा की वोटर लिस्ट में और इसमें भी 1 लाख से ज़्यादा वोटों का इजाफा हुआ है और दिल्ली की जनता अपने आप में जागरूक है। अगर किसी की वोट कटती है तो वो जाकर इलेक्शन का जो आरओ ऑफिस होता है वहाँ पर अपना कंप्लेंट कर सकती हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की जो मक्कारी होना वो करना चाह रहे थे, अचानक से लाखों फॉर्म भरकर जो फिजिकल वेरिफिकेशन में जो लोग नहीं पाए गए, तो उसके लिए आम आदमी पार्टी शोर मचा रही है। दिल्ली के जो चुनाव अधिकारी हैं नई दिल्ली क्षेत्र के, उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर लगातार मिलने का दबाव डाला जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि हम अर्बन नक्सलाइट हैं। ये किसी सिस्टम को मानते ही नहीं है। चीफ सेक्रेटरी से इनका झगड़ा, एलजी के साथ इनका झगड़ा, अपनी पार्टी की महिला सांसद को अपने घर पिटवाने का इनका झगड़ा, अपनी ही पार्टी के लोगों को अगर जो इनके साथ शुरू में थे, आज ये बारी बारी करके जा चुके हैं। तो ये अर्बन नक्सलाइट पार्टी है, ये कुछ भी कर सकती है। लेकिन वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आतिशी जो मुख्यमंत्री दिल्ली, उनको जो है बीजेपी जेल भिजवा सकती है, डरी हुई मनीष सिसोदिया के घर पे फिर से रेड हो सकती है। आप अरविंद केजरीवाल जी के ध्यान करिए, जब एक्साइज पॉलिसी आई, उन्होंने कुछ महीनों बाद एक्साइज पॉलिसी वापस ले ली और उन्होंने कहना शुरू किया कि बीजेपी मुझे जेल भिजवा सकती है, जबकि उनको जेल भिजवाने का काम उनके उन साथियों ने किया जो एक्साइज पॉलिसी में उनके साथी थे। उन्होंने कंप्लेंट करी, सबूत दिए, गवाही दी और तब कोर्ट के ऑर्डर पर अरविंद केजरीवाल जी जेल गए। तो हो सकता है आज आतिशी जी और उनके साथियों की कोई ऐसी बात है जो अगर किसी को पता चल गई तो उन्हें जेल जाना पड़े, जो कि अक्सर मुझे लगता होगी ही। तो इसीलिए पहले ही, अब वो वाली बात होती है ना कि खुद ही चिल्लाना शुरू कर रहे हैं, तो अगर जो कर्म किए हो तो भुगतने ही पड़ेंगे। कर्म किए भुगतने पड़ेंगे। और पिछले जो है 2-3 विधानसभा चुनावों में लोगों को गुमराह कर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है, कहना है कमलजीत शेरावत का, और उसी आधार पर ये दावा कर रही है कि बीजेपी सत्ता में करेगी वापसी। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.